800 से 1000 लोगों की एक मॉब ने 2 लड़कियों की कपड़ा उतारा, नेकेड पैरेड करवाए और गैंग रेप किए। लड़कियों के भाई और पिता ने जब इस चीज को रोकने गया तब 800 से 1000 लोगों की उस मॉब ने पिटाई करके उन दोनों को ऑन स्पॉट मार डाला। इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि इंसान के पास इंसानियत है और थिंकिंग एबिलिटी है। ऐसी क्या रीजन है जिसके लिए ये इंसान जानवर बन गए, और इस घटना का सजा क्या होना चाहिए? पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, तबाह हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? ये घटिया घिनौना हरकत के बारे में किसी को पता तक नहीं चलता अगर ये वीडियो सामने ना आया हो। एक्चुअली ये वीडियो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले की नहीं है, ये वीडियो लगभग 2.5 महीना पुराना है। 4 में मणिपुर की है। ये वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर पुलिस एक्शन लेने की बात कर रहा है 2 महीने बाद, जबकि ये घटना सरप्राइजिंगली मणिपुर पुलिस की आंखों के सामने हुआ था। जो एफआईआर दर्ज हुआ उसके अकॉर्डिंग मणिपुर की कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट, जो मणिपुर की मेन वैली एरिया के जस्ट ऊपर है, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की फैनम गांव में 4 मई को दोपहर 3 बजे करीब 800 से 1000 लोगों की एक मॉब, एक भीड़ एंटर किया वेपन्स के साथ। और 3 मई को ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हुआ था, जो आपको याद होगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की ये एरिया वैली एरिया है, जो कि टोटल मणिपुर की 10% हिस्सा है और बाकी 90% है हिल एरिया। इस 90% हिल एरिया में रहते हैं ट्राइबल लोग, कुकी और नागा कम्युनिटी जैसे लोग, और ये 10% वैली एरिया में रहते हैं मेइती कम्युनिटी के लोग, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। अब इस 10% एरिया में रहने वाले मेइती लोगों की पॉपुलेशन 55% है और बाकी 45% ट्राइबल लोग, कुकी नागा जैसे लोग हिल एरिया में बसते हैं। ये जो कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से वैली एरिया खत्म होता है और हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ये पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली 4 मई को 800 से 1000 लोग इस एरिया में घुसे, गांव के घर जलाए और घर के अंदर की मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, यहाँ तक कि कैटल्स भी उठा कर ले गए। फैनम गांव की सरपंच ने एफआईआर में ये सब बताया। इस दौरान गांव के परिवार के 5 लोग अपने आप को मॉब से बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगे। उस एरिया की जो पुलिस स्टेशन था, नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, ये खबर मिलते ही उस पुलिस स्टेशन की एक पुलिस की टीम उस 5 लोगों को रेस्क्यू करने निकली और रेस्क्यू कर भी लेता। अब वो पुलिस की टीम ने उस 5 मेंबर को पुलिस स्टेशन लेकर जा ही रहा था ताकि उन लोगों को मॉब से बचाया जा सके। जब वो लोग आ ही रहा था, पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मॉब ने, मतलब उस भीड़ ने, पुलिस की हाथ से उन 5 लोगों को छीन लिया। उस भीड़ ने उन 5 में से जो 3 लड़कियां थी, उनमें 21 साल की लड़की थी, उनके साथ बलात्कार किया। और जब उस लड़की का 56 साल की पिता और 19 साल की भाई ने रोकने गया, तब ऑन स्पॉट उस भीड़ ने उन दोनों को मार दिया और बाकी 3 महिलाओं को कपड़ा उतार के नेकेड पैरेड करवाया। उस दौरान 3 लड़कियों को उस एरिया में कोई जानता था, तो जिन लोगों की मदद से वो 3 लड़कियां जैसे तैसे वहां से बच के भाग पाया। बाद में उन लड़कियों को चूड़ाचंदपुर में गवर्नमेंट कैंप में शिफ्ट करवाया गया। अब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने इस घटना की जोरदार निंदा किया और बताया कि विक्टिम्स कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जो अटैक हुआ वो मेइती कम्युनिटी द्वारा किया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने से पहले क्यों ये हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, सरकार इतने दिन से चुप क्यों है, तो इसी बारे में बात करेंगे। इस तरीके का घटना घटी 4 मई को और 3 मई से पिछले 2 महीने से मणिपुर तबाह हो रहा है, जल रहा है। प्रेसिडेंट रूल लागू होने की बात हो रही है, आर्मी डिप्लॉय किया गया है, 144 धारा जारी है जगह जगह पे। 150 से ज्यादा लोग इस इंटरस्टेट वायरस का शिकार हो चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुका है। इसके कारण ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी का क्लैश दिखाया जा रहा है मीडिया पे, जो कि कुछ हद तक सही भी है, बट इतना भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम नहीं है मणिपुर का। नॉन ट्राइबल लोगों को अगर साइड में भी रखते हैं तो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में भी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दोनों अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी अलग अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। जिस जगह को लगे ये लोग स्टेट करना चाहते हैं अलग अलग, वो जमीन कॉमन आता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना तक ही नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स, चाइना की दबाव, ड्रग्स स्मगलिंग नहीं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर रहा है मणिपुर। बहुत सारा पहलू है इस स्टोरी का। मणिपुर की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, जिनके कारण आज ये रायट हो रहा है। तो प्रॉब्लम को हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में प्रॉब्लम को समझते हैं।
conflict between tribals and non-tribal community, bulldozer अभियान of Manipur government, drug manufacturing hub और exit of Manipur government from SOO pact। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को एक राय दिया कि मेइती जनजाति के एसटी स्टेटस के लिए स्टेट को आगे सुपारिश करना चाहिए, जो नागा और कुकी जैसे ट्राइबल कम्युनिटी को पसंद नहीं आया। मेइती लोग वैसे 2012 से एसटी स्टेटस के लिए रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे थे। मेइती लोगों की शिकायत ये था कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के चलते मेइती लोग जो कि 10% हिल एरिया में रहते हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है, वो लोग बाकी हिल एरिया 90% हिल एरिया में जमीन नहीं खरीद सकता। बट नागा कुकी जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो पॉपुलेशन में कम है, मणिपुर की कहीं भी जमीन खरीद सकता है। और म्यांमार से बहुत ज्यादा एरिया बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर, और म्यांमार एज ए फेल्ड एशियन स्टेट डिक्लेयर हो चुका है और बॉर्डर से इलीगल घुसपैठी हो रही है सालों से। लोग आके हिल एरिया में सेटल हो रहे हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के साथ घुल मिल रहे हैं, और ये सालों से चलते आने की वजह से मेइती कम्युनिटी जो एंशिएंट जनजाति है मणिपुर के, वो लोगों का पॉपुलेशन घट रहा है। और मेइती भी अपना कल्चर और अपने जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मतलब अपने ही जमीन पे वो लोग खुद माइनॉरिटी ना बन जाए, धीरे धीरे जो बन रहा है वो लोग, तो वो कल्चर और अपना पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एसटी स्टेटस के लिए रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा था। जब मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती लोगों की सपोर्ट में फैसला सुनाया, तब कुकी और नागा जैसे एसटी कोटा के रिजर्वेशन पाने वाले लोग खिलाफ हो गए इस चीज के। और उन लोगों का कहना यह था कि वैसे ही मेजोरिटी पॉपुलेशन मेइती के पास है और मेइती लोग एससी और ओबीसी कोटा के अंदर भी आता है। उन लोगों को अगर एसटी कोटा भी मिल जाता है तो मणिपुर की जो बची कुछ जॉब है वो और भी कठिन हो जाएगा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। और मेजोरिटी पॉपुलेशन होने की वजह से मणिपुर असेंबली में जो 60 टोटल सीट्स है, उसका 40 सीट मेइती लोगों के पास ही है। और सीएम भी जब बनता है तो वो मेइती कम्युनिटी से ही बना है, तो पॉलिटिकल पावर वैसे ही मेइती लोगों के पास है। और ऊपर से अगर रिजर्वेशन भी उन लोगों को मिल जाएगा तो ट्राइबल कम्युनिटी कैसे बचेगा। तो यहाँ आता है प्रॉब्लम नंबर 2, बुलडोजर ओविजन ऑफ गवर्नमेंट। अब म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ बढ़ा नहीं है, ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली इसी साल की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मणिपुर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला अफीम की खेती जो कि बैंड है इंडिया में, 15,400 एकड़ जमीन में ये स्प्रेड हो चुका है मणिपुर हिल एरिया में। 15,400 एकड़ में से 13,122 एकड़ जमीन आता है कुकी डोमिनेटेड एरिया में और 2340 एकड़ जमीन आता है नागा कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में। मतलब हिल एरिया मणिपुर की अफीम हब बन रहा है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 को जस्टिफाई करता है। तो इसी के खिलाफ लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कदम लिया और ये पूरा जमीन सीज कर लिया। और गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट करना चाहता है। The Manipur government's war on drugs campaign continues to gain huge public support, with people joining in anti-drug activities. तो ये पूरे 15,400 एकड़ की जमीन में जो लोग रहते थे, जो कंस्ट्रक्शंस थे, वो सारे गवर्नमेंट ने तोड़ डाले, बुलडोजर चलवा दिए। इनमें से 3 चार्ज भी तोड़े क्योंकि वो गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर आ रहा था। तो इससे कुकी लोग बेहद भड़क गए और उन लोगों का शिकायत ये है कि जबरदस्ती ये सब किया जा रहा है क्योंकि सीएम जो है वो मेइती कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मणिपुर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुकी कम्युनिटी के बीच में एक 3 पक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम है SOO एग्रीमेंट या SOO पैक्ट। यही पे प्रॉब्लम नंबर 4 आता है, एग्जिट ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट फ्रॉम सो पैक्ट। तो जानते हैं ये सो पैक्ट क्या है एक्चुअली। तो 1990 में कुकी इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ था जब नागा, जो कि और एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ जब क्लैशेस हो रहे थे। ये और एक कॉम्प्लिकेटेड पहलू है मणिपुर डिजास्टर के। कुकी लोग मणिपुर, असम, मिजोरम और यहाँ तक कि म्यांमार की भी कुछ इलाकों में बसते हैं आज भी। तो कुकी लोगों को चाहिए अलग कुकी लैंड, ये सारी एरिया मिला के। और नागालैंड होने के बाद भी नागा लोगों को अपना और भी मणिपुर, असम की कुछ एरिया पे जहाँ आज के डेट में कुछ नागा लोग रहते हैं, वो सबको मिला के और नागालैंड को मिला के फ्रंटियर नागालैंड बनाना है। तो सिर्फ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच भी अलग अनस्टेबिलिटी चलते आ रहे हैं क्योंकि कुकी लैंड के लिए कुकी लोग और फ्रंटियर नागालैंड के लिए नागा लोग जो जमीन की डिमांड कर रहा है उसमें बहुत सारा एरिया कॉमन आता है जो दोनों चाहते हैं। तो कुकी लोग कुकी लैंड को बनाने के लिए और अपना कुकी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए टोटल 30 अपना मिलिटेंसी ग्रुप बनाए जो कि असल में इंसर्जेंट ग्रुप्स है।
गवर्नमेंट पर्सनल्स के ऊपर अटैक करना, पुलिस के ऊपर अटैक करना, फोर्स के ऊपर अटैक करना, लोगों से छीना झपटी करना, ये सारे हरकत है। तो ये सब रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट और 25 ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स को की एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है सो पैक्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें ये बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर मणिपुर की गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा और ये ग्रुप्स भी वैसे हरकत बंद करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और प्रॉब्लम जो भी होगा वो बात करके सुलझाया जाएगा। ये साइन हुआ 2008 में 22 अगस्त। 10 मार्च 2023 को मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा इलीगल एक्टिविटीज बंद हो नहीं रहा है, बढ़ रहा है और ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स बात नहीं सुन रहा है, तो मणिपुर गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया। अब क्रोनोलॉजी समझना जरूरी होता है। 10 मार्च को कि मणिपुर गवर्नमेंट एग्जिट कर गया सो पैक्ट से, कि गवर्नमेंट का कहना था कि कुकी इंसर्जेंसी ग्रुप इंसर्जेंसी रोक नहीं रहा है और कुकी लोगों का मानना यह था कि सीएम मेइती कम्युनिटी से है, नॉन ट्राइबल आदमी है, तो इन लोगों के साजिश है कुकी लोगों के ऊपर फोर्स या पुलिस द्वारा गलत ऑपरेशन ले सके, सिंपली कुकी लोगों को दबा सके, कंट्रोल कर सके। इसके बाद दूसरा चीज होता है 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि मेइतीज को एसटी रिजर्वेशन दिलाने का प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। और तीसरा चीज ये घटना है कि पॉपी मतलब अफीम कल्टीवेशन रोकने के लिए जो जमीन के ऊपर पाबंदी लगाते हैं गवर्नमेंट और पूरा जमीन अपना अंडर ले लेता है, वो जमीन का लगभग 75% एरिया कुकी डोमिनेटेड एरिया होता है। तो ये तीन बातों से कुकी लोग बेहद नाराज थे और उन लोगों को अनफेयर महसूस हो रहे थे। इसके बाद 28 अप्रैल को मणिपुर की सीएम चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम इनॉग्रेशन के लिए जाने वाले थे, तो प्रोटेस्टर्स ने एक दिन पहले उस जिम में आग लगा दिया और प्रोटेस्टर्स ज्यादातर कुकी लोग थे और इसी के बाद 144 धड़े जारी होता है और 5 दिन के लिए रहता है। अब 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी बीच एक फोटो मणिपुर में वायरल हो चुका था, एक बॉडी जो प्लास्टिक रैप्ड है और ये फोटो कैप्शन में ये लिखा जा रहा था कैसे एक मेइती कम्युनिटी के लड़की को रेप किया गया और उसको हत्या कर दिया गया कुकी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स द्वारा। मणिपुर में बहुत वायरल हुआ, बट बाद में एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने जब ये बात सामने लाया कि ये फोटो मणिपुर की नहीं है, ये 2022 की नवंबर की एक फोटो है दिल्ली की एक केस के सिलसिले में। ये फैक्ट चेक जब सामने आया तब तक बहुत देर हो चुका था, ये सारी घटना हो चुका था। मेइती लोगों ने 2 कुकी लड़की की रेप किया और उन लोगों ने यही बताया कि हम तुम्हारे साथ यही करेंगे जो कुकी लोगों ने, जो तुम्हारे लोगों ने हमारे लड़कियों के साथ किया है। बात इतना आगे बढ़ चुका था, रायट शुरू होने के 2 दिन में ही 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुका था। तब से मणिपुर में पिछले 2-2.5 महीने से मणिपुर इस तबाही को झेलता हुआ आ रहा है। देश को फर्क पड़ा 19 जुलाई को जब ये वीडियो वायरल हुआ और मणिपुर हाई कोर्ट की मेइती लोगों को एसटी रिजर्वेशन दिलाने की जो जजमेंट आया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाए कि ऐसी स्टेटमेंट की, ऐसी ऑर्डर्स की क्या जरूरत थी। और मणिपुर हाई कोर्ट की मेइती लोगों को रिजर्वेशन दिलाने की जो ये ऑर्डर था, पिछले बार सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट दिया था उसके भी खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज ने बोला कि हमको अभी इंटरफेयर करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जिम्मेदार इसके लिए कौन है? फॉल्स न्यूज, मीडिया, कुकी कम्युनिटी, मेइती कम्युनिटी, या इतने दिनों से गवर्नमेंट की चुप रहने की कारण मणिपुर ऐसे और ना बर्बाद हुए? तो सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन का बात हो रहा है। तो राष्ट्रपति शासन क्या सॉल्यूशन है? एक्चुअली अभी तक 10 बार ऑलरेडी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू इम्पोज हो चुका है। सॉल्यूशन जो मुझको लगता है कुकी इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन हो सकता है इंसर्जेंसी ग्रुप मेंबर्स को नौकरी देना। वेस्ट बंगाल में जब सीपीआईएम गवर्नमेंट की लास्ट रूलिंग टाइम चल रहा था तब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था माओइस्ट मूवमेंट। गवर्नमेंट की गाड़ी उड़ा देना लैंडमाइन से, पुलिस के ऊपर अटैक करना, यही सब हरकत था। तो टीएमसी गवर्नमेंट ने जब सरकार पे आया तो हर एक माओइस्ट एक्टिविस्ट को सरकारी नौकरी ऑफर किया अगर वो खुद सरेंडर कर दे तो। इससे माओइस्ट मूवमेंट वेस्ट बंगाल में खत्म हो चुका था। तो इस तरीके का स्टेप्स लिया जा सकता है। और मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए स्टेट के अंदर इंटर कम्युनिटी रायट्स को बंद करवाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। गुजरात रायट में जब
पूरा गुजरात जल रहा था, अहमदाबाद भी जल रहा था, तब सूरत में इसका उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी कि जितने हिंदू बिजनेस ओनर्स थे मेजोरिटी में, वो सब फार्म में जो कारीगर का काम करते थे वो मुसलमान थे। हिंदू अगर रायट में हिस्सा लेते तो मुस्लिम लोग काम पर नहीं आते, बिजनेस बंद हो जाता, और अगर मुस्लिम लोग रायट में हिस्सा लेते तो बिजनेस वैसे बंद हो जाता और मुस्लिम लोगों को भी सैलरी नहीं मिलता। वैसे मणिपुर का पर कैपिटा इनकम 84,345 INR है, और बता दूं गोवा का ये 4,30,000 से ज्यादा है। 1 लाख के नीचे पर कैपिटा इनकम इंडिया में सिर्फ 6 ही राज्यों में है, उनमें से एक मणिपुर है। तो मणिपुर में वैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री बिल्ड करने के ऊपर सोचा जा सकता है कि एक फर्म में अगर हर एक कम्युनिटी के लोग काम करें, वो एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर में इंटरडिपेंडेंट हो जाए, तो शायद ऐसे रायट ना हो। और ये जो शर्मनाक घटना घटी, इसमें सिर्फ 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आ चुका है, बट गिरफ्तारी सिर्फ 4 लोगों का हुआ है अब तक। 100% पुलिस को और इफेक्टिव होना पड़ेगा, और 1000 को पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उस वीडियो में जिन का फेस दिख रहा है उन लोगों को अरेस्ट करना बनता है। एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि लोगों को लगे हर एक चीज का, अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो तो उसका एक तरीका होता है। प्रशासन के ऊपर से अगर किसी का, कोई कम्युनिटी का भरोसा उठ जाता है कि हमको इन सब नहीं मिलेगा, तो वो रायट स्टार्ट करता है, कानून अपने हाथ में लेता है। तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों को सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए, क्या लगता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए, जो मणिपुर में रायट खत्म हो सके। थैंक यू, गुड बाय।